टाइटन क्लासेस में आप सबका अभिनंदन है। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिए महाराज, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। तो हम कल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे उस हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि ये पहला चैप्टर है प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। हिस्ट्री जो कि 12th में हिस्ट्री भारत का इतिहास पढ़ना है, इसमें पहला चैप्टर, ठीक। इसमें कुल मिलाकर टोटल 15 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर ये है प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है बच्चों के जानना समझना कि ये जो चैप्टर का जो नेम दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है। कितना बजे तो ये नहीं जानते हैं, और अगर बाबूजी जी का नाम नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे क्योंकि किनका लड़का है? जरूरी है ना, नहीं सब जानना चाहिए नहीं। अब इसमें क्या है, प्रथम यानी सबसे पहल का, ठीक। पहलका से एक बात याद आ गया, ठीक। शादी करके आती है ना लड़की का, शादी हो जाता है, चली जाती है ससुराल में, ठीक। कभी बाई चांस फोन आ जाता है, ठीक। हस्बैंड बैठा रहता है, कहते कौन का फोन है रे, हैं? मार देता है, एने वने को करते तो डिंग मार देता है। पहलका का नहीं ना रे, बखला जाती है सब। पहलका का है, पहलका का काय लेकर आए, पहलका का है। तो चलिए हटाइए बात, छोड़िए। ये प्रथम नगरों की कहानी, प्रथम नगर कौन था, ठीक, यही दे रहा है। प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, ठीक। हमें क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता। एक और बात इसमें, हड़प्पा सभ्यता का एक और नेम है, हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम से जाना जाता है, यह है सिंधु सभ्यता। यह है सिंधु सभ्यता, है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आगे घाटी बताएंगे घाटी क्या चीज होता है, और लिट्टी में क्या घाटी नहीं, जो समझ रहे हैं, ठीक। घाटी दूसरा होता है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, पुरातत्व, पुरातत्व मतलब क्या, पूरा मतलब पुराना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा मतलब पुराना, और तत्व मतलब क्या होगा, वस्तु, यानी पुरानी वस्तु, ठीक, पुरानी वस्तु। प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन सी ऐसी पुरानी वस्तु थी, किन पुरानी वस्तु का जिक्र किया गया, उसी के विषय में क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। अब देखेंगे कि जो दे रहा है यहाँ प्रथम नगरों की कहानी, यानी हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया प्रथम नगर कौन था, ठीक, कौन था, तो खुद हड़प्पा था, खुदे सब था, ठीक। खुदे बाबूजी, दादाजी, परदादा सब वही था, ठीक। अब इसमें देखिए पुरातत्व, ठीक, ये समझिए पुरानी वस्तु, पुरानी वस्तु जैसे कि आप सब समझिए ना, यहाँ पर बहुत जैसे शॉर्ट है तो पुराना है, वो चीज तो लोग कहे मैल वैल लगा हुआ है, एकदम पुराना है, कल तो नहीं अच्छा था, ठीक, पुराना। और मान लो कि पुराना हो जाता है, फट छिट जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, और क्या करते हैं, नया। अब एक तरह से देखिए ना, अगर आपको एक पुराना दे दिया जाए शर्ट पहनने के लिए, और ये नया दे दिया जाए, किसका ही यूज करेंगे, नया का, एकदम जायज सी बात है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, नए का आप सिलेक्शन कीजिएगा। परंतु ये देखिए, ठीक, ये रूल हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक। पुरानी वस्तुएं कभी कभी बहुत कीमती हो जाती है, वैसे ही जैसे कि अब मान लीजिए, ठीक, अगर कोनो वाइफ है, ठीक, और उसका पति, ठीक, शादी हाल फिलहाल हुआ है, बहुत मजा है, क्या बात है यार, जिंदगी कट रहा है, ठीक, हनीमून पर गए, इधर गए उधर गए, यार क्या बात है, ठीक। तो क्या पति पुराना होगा तो क्या वाइफ कबाड़ी खाना में बेच देगी, क्या बेच देगी? पति पुराना हो जाएगा तो नहीं कर सकती है, कोनो ठीक नहीं है, कोनो कोनो बहुत ये होती है, अजीब तरह की होती है, ठीक, डिवोर्स दे देती है ससुरी, नहीं करने चाहिएगा। तो ये वाइफ लोग समझ कर ध्यान दीजिए, हस्बैंड का इज्जत करना चाहिए, इज्जत नहीं कीजिएगा तो आपका भी कहीं इज्जत नहीं होगा। वो चलिए हटाइए, आते हैं अपने सिलेबस पर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दो इसमें क्या है, क्या इसमें है कि एक तरह से मोटिवेशनल स्टेटस के रूप में यहाँ पर सामने है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो,
कोशिश हमेशा ज्यादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो इस तरह से देखेंगे कि हमें क्या करना है, जीतना है, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी स्थिति आ जाए, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, ठीक, तूफानों के रुख को भी हम बदल लेंगे, लेकिन जीत हमारी होनी चाहिए। ठीक, ऐसा होना चाहिए, जज्बा, हौसला होना चाहिए। अरे हौसला बुलंद है तो फासले करीब है, हिम्मत और हौसला बुलंद है तो फासले करीब है जिगर में दम तो मंजिलें क्या दूर है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि पहला चैप्टर का जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है तो क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जानेंगे इसका खोज कब हुआ था। ठीक, हम यही ना करेंगे प्रथम बार कि हड़प्पा सभ्यता होने का गाना बज रहा है का, तो ये तो डिस्टर्ब कर दिया है। शादी विवाह जी भी सब काम करता है, साउंड कम करके बजे, एकदम बम बम बजाता है, एकदम डीजे धक धक आकर दिल पर अटैक मार देता है एकदम। देखिए कमजोर दिल होगा उसको अटैक क्या जाएगा जी, देखिए गाने की तरह हो जाएगा एकदम। दिल तोड़ दिया उसने, देख छोड़िए। अब इसमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता इधर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो देगा जी, 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब, 1921 ईस्वी में हुई थी। अब जाहिर सी बात है, हड़प्पा सभ्यता का खोज जब 1921 में हुआ तो कौन ना कौन आदमी किया होगा, एलियन नहीं ना किया होगा, नहीं कोई ना कोई व्यक्ति ने किया होगा। तो 1921 ईस्वी में किसने की, तो हम पूरा नाम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लोग जैसे नॉर्मली दयाराम साहनी कहा जाता है, मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या की, उसकी खोज की। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब इसमें देखा अगला ऑब्जेक्टिव कि मोहनजोदड़ो, अजीब तरह से ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, लिख देते हैं हम यहाँ पर, कोई मिस्टेक नहीं होगा। मोहनजोदड़ो ये था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये मोहनजोदड़ो कहेगा। इसका क्या अर्थ होता है, ठीक, हिमालय यानी हिम का आलय यानी बर्फ का घर। तो फिर ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होगा, मौ से मोहनजोदड़ो, मौ से मृतकों का टीला। अब कहोगे टीला क्या होता है, तो टीला कोई दिक्कत नहीं है, टीला होता है मिट्टी और बालू का ढेर, जो एकदम ढेर लग जाएगा मिट्टी बालू का, खूब गाला, मतलब गाला लग जाता है कोनो चीज का, तो उसे क्या कहेंगे, एक टीला कहेंगे, टीला। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, मोहनजोदड़ो मृतकों का, मृतकों यानी मरे लोगों का, मर गया था तो उसका क्या है, ढेर। तो इसका क्या मतलब बनता है, ठीक, अगर कहीं ना कहीं अगर किसी दफनाया गया होगा तो उसको सिस्टमेटिक दफनाया गया होगा, एक एक करके अलग अलग तरीके से, लेकिन एक बार एक मिलता, किसी का हाथ में टूटल है, किसी का पैर में टूटल है, तो अजय किसी खोपड़िया घूमल है। इसका मतलब ये माना जाता है कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो में विदेशी आक्रमणकारी आए और क्या किए, उसमें अटैक किया, सभी लोगों को मार काट दे, किसी को तलवार से खट किए, ये अलग हो गया। किसी को क्या किए, मारे के बाद गर्दन खटाक, गर्दन छिटा गया, तू मर छिटा, मैं आराम से रह, गर्दन छिटा गया। अब इस तो क्या होगा, सब अलग थलग हो जाएगा। इसी तरह अलग थलग, किसी का पैरे नहीं है, क्या गर्दने नहीं है, किसी का हाथे नहीं है, तो ऐसा माना जाता है विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किए और वहाँ किए क्या किए, वहाँ
लोगों को मार उड़ कर खत्म कर दिए। ठीक, तो इसलिए मृतकों का टीला के नाम से विख्यात हुआ। एक और चीज है इसमें, मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागार। स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब क्या? स्नान, आगार मतलब जगह, नहाने का घर। इसके आज भी प्रेजेंट में वर्तमान में सबके घर नहानी घरों है। ठीक है, सबके घर नहाने वाला है। उस समय था, लेकिन ये स्नानागार मिला है। जैसे कि अमूमन देखेंगे कि उस समय पश्चात बच्चे क्या करते, जाके पोखर ओखर में जाते थे, नहा वहा कर चले आते। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब सब पोखर इतना गंदा हो गया है, सब नाला नूली का पानी गाँव वाला सब उसी में बहा देता है। बाथरूम सब एकदम कचरा हो गया। अब कितना जाते हैं, बहुत खौराई रहता है, नहाएंगे पोखरा में, नहाएंगे पोखरा में, घर में नहीं जाएंगे। जो ना हो सूरज खजूट पकड़ ले रहा है, खजवाते खजवाते। ठीक, अब दूसरे बार से काहे को जाने जाए। ठीक, नहीं जाता है सब नहाने। अब आराम से घर पर नहाइए, स्वस्थ रहिए। ठीक, स्नानागार तो उस समय पोखर तालाब टाइप का था, तो नहीं बरका था, बरकी चुकी। ठीक है, अभी हम दिखा देते हैं इसमें। ठीक, बरकी चुकी था। ये देखिए, ये कौन है? भारतीय इतिहास की झलक, क्लास 12 झलक दिखलाया जाए, एक बार झलक दिखलाया जाए, तो वो सब पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब इसमें स्नानागार हम दिखा देते हैं आपको। इसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। स्नानागार एकदम पोखरा टाइप का होगा। पोखरा फेल कर देगा। एक और बात है, उतरने के लिए सीढ़ियों था। धौला बीरा, ये एक दिखा देता हूँ। एक धौला बीरा से जलाशय मिला है। देख रहे हैं, छोटा मोटा है, घर में होगा नहीं होगा। देखिए, ये जलाशय मिला है, पूरा गांव के लोग यूज करता होगा ये जलाशय को। धौला बीरा क्या है? ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था, धौला बीरा। हम लोग का मुख्य भूमि क्या है खोजना? ये भारतीय वन में देखते हैं, इसमें नहीं है। इसीलिए नाम कहते हैं, एक प्रकार से विश्वास किया ही नहीं जा सकता। सारा चीज नहीं देगा जी, सारा मेटा नहीं देगा। हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, देख, हाँ मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार देख रहे हैं, घर में बनेगा। ठीक, तो नजदीकों से दिखाते, देख लीजिए लोग। ठीक है, क्या है? नहाने के लिए। इसमें क्या करेगी? लड़कियां, औरतें आराम से उतरेगी। ठीक है, नहाएगी, धोआएगी, जाएगी घर में सज कर, क्रीम श्रीम, आटा ऊटा पुत लगी, एकदम सफेदिया हो जाएगी, या तो बहरी झाड़ झूठ कर निकलेगी। है क्या हीरोइन है, ये है वो है। लड़के से अजीब होती है, सजती इतना ज्यादा है ना, सिर्फ उतना मेरे को बारात जाकर चलाएगा। तो नहाने का घर इस सबके यूज के लिए होता था, इसमें ये कुछ नहीं है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार साफ अर्थों में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्नानागार का मैंने तस्वीर भी दिखा दिया। आलोक में नहीं था तो मैंने भारतीय वन का सहारा लिया। ठीक, इससे मैं सारे बुक को ये रखता हूँ, सारे बुक के माध्यम से बच्चों को ये करता हूँ। इसमें नहीं तो इसमें है, इसमें नहीं तो इसमें नहीं। तो कल मैंने पिछले डे बताया था कि एक नहीं 5वें प्रकाशन से मैं अपने कोचिंग का संचालन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक, कि कहीं कुछ छूटने ना पाए। अब इसमें स्नानागार मिला है, तो यही नहीं, मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी मिला है। अन्नागार मतलब समझते? अन्न का गार मतलब रखने का जगह, अनाज रखने के लिए। तो बहुत भारी मात्रा में गोदाम। ठीक है, क्या कर ले? मच्छर, तो मच्छर कहाँ जा गए? सुबह हमने खून पिएगा, बहुत लगता है चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, मीठा हो गया है खून हमारे ब्लड। ठीक, तो इसमें अन्नागार मिला है, यानी अन्न रखने का गार। जैसे कि होता है कि जैसे इसमें कैसे मोदी जी चलाए हुए हैं, हाँ राशन बांटो, फ्री का राशन ले जाओ, सारा महंगाई भी फ्री में ले जाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है, फ्री का सामान बहुत महंगा होता है, ध्यान दीजिएगा। फ्री में कुछ भी यूज मत कीजिए, नहीं फ्री का, अरे उल्टे फिर उसके सामान पर लगा देगा सब चार्ज, GST FST लगा कर बढ़ा देगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो हो गया। अब हम इसमें देखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मृतकों का टीला के नाम से विख्यात हुआ, अन्नागार, स्नानागार, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देख, अगर यहाँ मृतकों का टीला मिला, एक मैं और बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान मिला था।
कब्रिस्तान। ठीक, आप कंफ्यूजन मत खाइएगा। अगर देखा मृतकों का टीला तो आप ये जानिएगा, आप ये कहिएगा अरे मृतकों का टीला, मरा हुआ लोग, तो फिर कब्रिस्तान है ना होगा, कब्रिस्तान में ना मरा लोग होता है। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि आप लोगों को कि मृतक लोग क्या करेगा, जो मोहनजोदड़ो में मिला वो एक पर एक, किसी का हथौड़ा नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, यानी एकाएक अटैक हुआ, सभी लोग को मार दिएगा। लेकिन कब्रिस्तान में ऐसा नहीं होता। कब्रिस्तान में एक एक करके लोगों को दफनाया जाता है, सिस्टमैटिक सारा चीज मिलेगा, मुंह मिलेगा, हल्का खोपड़िया मिलेगा, बहिया मिलेगा, ठीक है, सारा चीज मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिला है पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो हड़प्पा से मिला है साक्ष्य। ये सभ्यता में कहा गया, हड़प्पा नामक नगर से मिला है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक अनागार भी मिला है, अनागार मिला है, ठीक। और रखने का इसमें भी तो कंफ्यूजन होगा कि अब बताइए ये अनागार इसमें भी तो देखा, अनागार का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, का टिक लगाइएगा, मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए तो यहाँ मिला है कि प्रथम अनागार कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक नगर में प्रथम अनागार मिला है। परंतु हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़का अनागार का नाम है बड़की चुकी, बहुत विशाल, ठीक, बिगेस्ट, ठीक। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक। जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा की खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक। अब यहाँ सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, ठीक। तो मोहनजोदड़ो की खोज ठीक एक साल बाद 1922 ईस्वी में हुई। कब, नीचे लिखा जाएगा, कहाँ लिखा है, यहाँ लिख देते हैं 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज कब 1922 ईस्वी में हुई थी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें अब जाहिर सी बात है कि जब खोज हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके खोजकर्ता भी कोई ना कोई होगा। कौन होगा, ठीक, कौन जाना होगा, लिखो है कुत्ता बिल्ली सियार, ये सब थोड़ा होगा। कौन सा होगा इसमें मोहनजोदड़ो का, तो राखल दास बनर्जी। कौन है, मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। सुना, मोहनजोदड़ो खोज करने के लिए ही राखल दास बनर्जी को रखा गया था, दास बनाकर। कहाँ की जेल में, तो सर कहीं के जेल में नहीं, नाम है नाम, ठीक है, राखल दास बनर्जी। नामों में क्या रखा है, काम करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए, ठीक। तो इसमें राखल दास बनर्जी। चलिए हम इसमें आगे 4 क्वेश्चन ये देखिए जो मैं पढ़ाया कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई 1921 में, किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, किसी कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई 1922 ईस्वी में, उसकी खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने। ऐसे 4 ये क्वेश्चन जो है, ठीक, 4 क्वेश्चन है जिसमें जो ऑप्शन 1 से 2 क्वेश्चन दे ही देता है एग्जाम में, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग, ये बिहार बोर्ड के छात्र लोग, 2024 में 2024 के लिए रेडी रहिए। अब कोनो शुभ मुहूर्त मत खोजिए कि एग्जाम 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 2-4 महीने रहेगा तो गैस पे खा देंगे, ले जाकर छाप देंगे, तो कुछ नहीं होता है उससे। आप लोग डीपली पढ़ना होगा, डीपली पढ़िएगा तो लाइट में भी आपका डीप में जाएगा, नहीं तो ऊपर ही छापर कट जाएगा पूरा, नहीं इस बढ़िया पढ़ा कीजिए। तो क्या है ये 2024 के लिए आप तैयार रहिए पूरी तरह से। मैं चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पहला चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है मैं पढ़ाऊंगा, फिर 5 चैप्टर कंप्लीटेड मैं करा दूंगा। 5 चैप्टर कंप्लीट अगर हो जाता है तो फिर मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। फिर पॉलिटिकल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में 5वां चैप्टर, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर उसके बाद हिंदी। मैं आपको एक ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोगों को, ठीक, पूरे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसकी आशा आप, ठीक, शायद देखिए जो संभव है कि आपको मुश्किल होती होगी पढ़ने में, ठीक, वो सारे कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ये कर सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक, आपका आंसर दिया जाएगा। अब इसमें ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया, एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चार्ट में एक और प्लस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें देता है मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? किस नगर को, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। एवं वीवीआई क्वेश्चन है, मृतकों का टीला, इसको हम अगर वीवीआई में लिख दे, वीवीआई एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, तो ये किसी भी प्रकार से ये गलत नहीं है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें कि कुछ और बुक में, ये तो मैं बता दिया आपको, लोग को स्नानघाट भी दिखा दिया। अब देखते हैं दूसरा फिगर के तहत इसमें हाँ, एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए। देख, एक प्रमुख नगर ध्यान पाया, कालीबंगा। देख, बहुत सारे नगर हैं, देख, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, दो में हड़प्पा सभ्यता का नगर बताया। तीसरा नगर जो होगा ये हो जाएगा कौन सा, ये कालीबंगा। इसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कालीबंगा इतने ही मिटा देते हैं, इतने ही मिटा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। कौन सा ये, यानी लिख देते हैं कालीबंगा। प्रमुख नगर कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा। और कहेगा कि वाह, मोहनजोदड़ो का बता दिए, ठीक है, मृतकों का होता है टीला होता है, तो कालीबंगा का क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा? ठीक, तो सुनिए, कालीबंगा का अर्थ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप देखिए, आप ऐसे मत पढ़िए, ये नहीं कि मैंने लेक्चर सुन लीजिए बस हो गया, क्या बल्ले बल्ले नहीं। आप जब भी बैठिए पढ़ने के लिए, आप क्या कॉलम का भी लेकर बैठिए। जहाँ आपको दिक्कत है नहीं, जो आपको जैसे कि जो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव में लिखा रहा हूँ, बोर्ड पर दे रहा हूँ, अब तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप लिखते जाइए, जो आपको एग्जाम के लिए होगा एक प्रकार से दवा औषधि का काम करेगा, नहीं। अब देखिए कालीबंगा, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़िया, काली चूड़िया, काली चूड़िया, ठीक। कालीबंगा से क्यों, कालीबंगा का काली चूड़िया क्यों? कालीबंगा से भारी मात्रा में काली चूड़िया मिला है, बहुत ज्यादा, ठीक। देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सूरज इस समय किसी और को दिया जाएगा काला चूड़ी पहनने के लिए, पहनेगी, सूरज ने नचा के घुमा कर फेंक देगी, काला चूड़ी लेकर आते हैं। तो इतना मार्केट में रंग बिरंग चूड़ी है, काला चूड़ी पहनेंगे, लगता है कि भूत पिचास है, वह कोरिया बांध कर रहो, ठीक है। लेकिन अक्सर भूत पिचास से बचने के लिए लोग काला धागा बांधता है, भूत नहीं आएगा, भूत हम कौन धागा दूंगी कुछ नहीं है, फिर या भूत पूरा लड़का तो ऐसे ही भूत होता है, उसके लिए कौन सा भूत आएगा, है अजीब तरह से। काली चूड़िया, कालीबंगा से काली चूड़िया मिला है, पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता में काली चूड़िया का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें एक प्रमुख नगर और है, ठीक, एक बहुत ही प्रमुख नगर है, जिसमें प्रमुख नगर में है लोथल, 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 बहुत प्रमुख नगर है लोथल। एक और बात यहाँ कालीबंगा में छूट गया, ठीक, कहते कि कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा, ठीक, कालीबंगा ये राजस्थान में है, राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान। तो राजस्थान जो है, ठीक, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, कहता भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। एक और बात उसको दे देगा, राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए? तो राजस्थान राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान ये जो प्रसिद्ध जो है, ठीक, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है राजस्थान में? बालू, बालू, बालू ही बालू है ना। लोग बालू के लिए खरीदने जाते हैं, 10,000 ठीक देता है, एक टाली बालू खरीदना है तो बहुत ज्यादा तंगिया का 8,000 10,000 टाली दे देता है, इतना चढ़ा उठाकर अजीब तरह से पगला जाता है व्यक्ति खरीदने जाता है तो। और राजस्थान में बालू छिटाए ले बटो लोग, इतना कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक, क्या करेंगे बालू लेकर, क्या रेगिस्तान में बालू ही बालू है। तो राजस्थान जो है, ठीक, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। नहीं, अभी मत समझिए कि वहां क्या है गुलाब होगा, नहीं,
वहां पर जो किला बना है, जो जयपुर जो सिटी है, ठीक जैसे बालू में है, बालू का रंग लाल छाव होता है तो लाले ना रहेगा, नहीं, ये गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक और चीज, आप कहीं दे देगा गुलाबों का नगर, गुलाबी नगर जयपुर, ओके कोई बात नहीं। आप कहीं दे देगा गुलाबों का नगर तो क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। यहाँ देखिए अलग हो जाएगा, ये बहुत लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा। गुलाबी नगर जयपुर, गुलाबों का नगर चंडीगढ़। अब यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, थार। रेगिस्तान मतलब जहां रेत ही रेत हो, ठीक, तो रेत ही रेत हो, तो यहाँ ठीक है थार है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। अब हम देखते हैं लोथल को। लोथल, तो लोथल ही कहाँ है, लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात। गुजरात का राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। ठीक, अब कोई कहे गुजरात किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताने की जरूरत है कि खाना 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 क्यों खाया जाता है, बताने की जरूरत है। खाना नहीं तो शरीर नहीं, देह नहीं। उसी तरह गुजरात नहीं तो देश नहीं। अभी मत चलिए मोदी जी गुजरात कहते, मोदी जी नहीं तो ये नहीं, देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब गुजरात, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, ठीक, कौन, महात्मा गांधी। अगर उनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, कौन, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो अगर महात्मा गांधी नहीं रहते, जन्म नहीं लिए होते गुजरात में, तो क्या देश आजाद होता, ठीक, क्या कल्पना कर सकते हैं। देश आजादी के लिए महात्मा गांधी ने कितने कष्ट सहे, कितने मुश्किलें उठाई, अपनी वकालत बैरिस्ट्री छोड़ दी, देश के लिए समर्पित हो गए। अंतों का तो उन्हें गोली से भून दिया गया। हमारे देश के ही गद्दार नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक, हत्या की, लेकिन देश के लिए वो शहीद हो गए। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे इसमें गुजरात, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अब कहेगा कि भाई आखिर ये कोई प्रसिद्धि हो गई ना, आखिर किस लिए प्रसिद्ध था, ये किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसमें लोथल ई बंदरगाह, लोथल किसे प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए। बंदरगाह अब समझिए ध्यान से, देखिए नहीं समझिएगा कंफ्यूजन में हो जाइएगा। बंदरगाह, बंदर मतलब तो बंदर, और गाह मतलब ठहरने का जगह, जहां बंदर सबसे ज्यादा ठहरता है, रुकता है, जहां मारा मारी करता है। ठीक, छोटा छोटा बंदरगाह छोटा होता है रे, ठीक, क्या उसे ही बंदरगाह कहते हैं, नहीं, उसे बंदरगाह नहीं कहेंगे। नहीं, या कोई का बंदरगाह जहां बंदर ठहरता है उसे बंदरगाह कहते हैं, तो उसे बंदरगाह नहीं कहते हैं। ठीक, तो फिर किसे कहते हैं बंदरगाह, जहां पानी का जहाज आकर रुकता है, जहां से सामान लादा जाता है, उठाया जाता है, चढ़ाया जाता है, ठीक, उस स्थान को क्या कहते हैं, हम बंदरगाह कहते हैं। अब आप ही सोचिए, मैं छोटे से एग्जांपल से मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि छठ पूजा बिहार यूपी में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध ये पर्व में माना जाता है छठ पूजा। और मान लीजिए छठ घाट पर व्यक्ति जाता है, अर्घ देने जब जाता है तो क्या कहता है, पोखरे में कहीं से उतर जाता है, सोचा मुखुरिया गिर जाए, कौन औरत ही तो देती है, सर पूरा लहले दहले पूरा सिपली में क्या रहता है, नारियल नींबू दुकान सजैले रहती है, कौन कहता है नींबू डूब जाता है और अब बहने लगता है। अब बढ़िया जी जाया करो ये, और सबका खुद देश साउन में नहीं जाता है, तो पूरा सारी 4 किलो का लादी रहती है, तो वो भी कहाँ संभलेगा। तो वो भी इसमें देखिए छठ पूजा में एक बनाया जाता है, देख सीढ़ी उतरने का, खूब सिलवा आराम से उतर कर, ठीक है, 3-4 जगह बना दिया जाता है, जिससे कि हमारी माताओं को, ठीक है, दिक्कत ना हो, ठीक है, उतर कर अर्घ देती है, यानी कि कोई से उतर जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो बंदरगाह है, अब पानी के जाएगा तो कहने किनारे लग जाएगा, उसका भी है कि एक आएगा तो वहाँ जाकर लगे, उसको अच्छी तरह से बना दिया जाता है कि किनारे तक चला जाएगा, सामान लादने में, ठीक है, उतारने में किसी प्रकार की मुश्किल दिक्कत ना हो। तो बंदरगाह भी एक शेप में बनता है, ये में बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये हो गया लोथल, ठीक। तो अब इसमें ये नहीं है कि क्या है, प्रथम नगर का हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व, तो बहुत सारे नगर हैं जो कि मैं सिर्फ फिलहाल 4 बताए। देखिए इसमें कितना नगर है,
और बहुत सारे नगर पढ़ाना है, ठीक। सभी प्रमुख नगर है, ये देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत्तांगेडोर, चनहुदरो, रंगपुर, कालीबंगा, रोपर, कोटदी जी, लोथल, आलमगीरपुर, देसलमपुर है ना जी, देसलमपुर, हाँ ठीक है, देसलमपुर, मितानथल, सुतकोतरा, बनावली, मांडा, धौलावीरा, भगवानपुरा, राखी गढ़ी, इतना सारा। हमने कितना बताया आपको? सिर्फ 4 बताया अभी इसमें। कौन? हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल, ठीक। इसमें किसी पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इससे जो भी सवाल पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम इंटरमीडिएट आर्ट्स सेकेंड ईयर में, जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसका सटीकता से हल दे पाएंगे। आपको इसमें किसी भी प्रकार के मुश्किल नहीं होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इससे नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला ये चैप्टर, इसमें अगला नगर के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। आई होप आप इसे अच्छी तरह समझ लिए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह, ठीक, डेली का डेली अपना वर्क पूरा करते जाइएगा, जिससे कि एक भार ना हो, ठीक है, नहीं तो टेंशन हो जाएगा, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ठीक। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।